जब सीकर संभाग बने हो को एक अहंकार भरे बयान आयो राजेंद्र राठौड़ ने मैं अंगूठा के नीचे रखांगा, चुरू ने अंगूठा के नीचे रखांगा। अब आपको वो अंगूठो कटा है भी भ्रष्टाचार की पर्ता में अनियमितता में अगर निशाना पर गोविंद जी भी आता तो मैं मान बख्श तो बोली। तो कई माना कहीं गोविंद सिंह दिन और इंतजार करना पड़ी सीकर में संभाग बनवाने के लिए, या बजट को आवंटन करवा दे तो आप बांग साथ देते हो? गोविंद जी डोटासरा के बच्चा की शादियां में मैंने आमंत्रित करो तो मैं गयो, मेरा भी व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी आवे, तो ये बात से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता ठीक है, राजनीतिक रिश्ता बेकाबे है। विधानसभा में या जो मंच रहे बट एक दूसरा पर इस तरह की टिप्पणियां करे, एक दूसरा पर जो है खार खावे है, बे लोग साथ में बैठकर खावे, तो जनता ने बेवकूफ बना रिया है। अब बीच में एक चर्चा और चल रही है कि क्योंकि राजस्थान में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, तो आम जनता में कयास लगाया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ है वे कट राज्यसभा तो नहीं पहुंचने वाला है। सपना का सौदागर बन के अगर राजनीति में काम करोगा तो फिर बेफैसला उल्टा भी जाओगा। आज भी मैं कुछ भी को नहीं तो भी भजनलाल जी की को स्नेह है ही नहीं मेरे साथ। 12वीं के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करें झुंझुनू की आधार क्लासेस में। राज्य स्तर की नौकरियों के साथ बैंक, SSSC, दिल्ली पुलिस और रेलवे की खास तैयारी, 600 से अधिक सफल चयन। आधार क्लासेस आपके सपनों की उड़ान का आधार। नमस्कार, खमागणी राम राम, मैं नंदिता और आप देख रहे हो झलको मीडिया। और आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी का वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़। सब पहला तो आपको झलको पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत राम राम। आपने भी बिलेटेड हैप्पी होली पहला तो। हाल ही में मैं देखा हाँ कि जब पहली देखता हाँ कि राजेंद्र राठौड़ और सामने गोविंद सिंह डोटासरा दोनों एक दूसरा हूँ, मतलब यहाँ की जब भी बात निकलती है एक दूसरा के लिए तो सीधा जो है कटाक्ष निकलता है। बारा समर्थक होता नहीं, आप नहीं करो तो आपके सोशल मीडिया में चाहे आपका समर्थक हो बे भी बानी घेरने को काम करता। लेकिन पिछला दिना में देखा हाँ कि आप दोनों एक मंच पर नजर आया, गोविंद सिंह डोटासरा जी की मुंह से आपकी इतनी तारीफ सुना मैं, तो बी के पीछे का इराज है जो बदलता रिश्ता है राजनीति का, बारे पीछे लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक है। राजनीति एक शो रंगमंच है जी पर अलग अलग समय पर अलग अलग भूमिका में राजनेता आवे। गोविंद जी डोटासरा के सगे राजस्थान की विधानसभा में वे सत्ता पक्ष में हो, मैं प्रतिपक्ष में हो। भी वक्त में मेरो कर्तव्य और मेरो काम सत्ता पक्ष का विरुद्ध में मुद्दा और भ्रष्टाचार की पर्दा खोलना को हो, व्यक्तिगत नहीं हो। भी भ्रष्टाचार की पर्दा में अनियमितता में अगर निशाना पर गोविंद जी भी आता तो मैं मान बख्श तो बोली। कई बार कई प्लेटफॉर्म इशा जावे जिनमें राजनीति नहीं सामाजिक समरसता की बात आवे। इस बार एक चैनल के कार्यक्रम में गोविंद जी और मेरी मुलाकात लंबे अरसे के बाद हुई और वास्तव में बात सही है कि जब मैंने क्यों गोविंद जी आवेगा तो मेरे मन में भी हो चलो कई दिनों बाद मुलाकात होगी, क्योंकि वे मुख्य भूमिका में है और मैं राजनीति के एक किनारा में हूँ। और बड़ी अच्छी बात भी हुई। इस बात से बंग और मेरे बीच में राजनीतिक दूरियां हैं, वैचारिक दूरियां हैं, एक दूसरे के प्रति सम्मान हमेशा रहे है। और जब कभी भी विधानसभा में अच्छी डिबेट में दोनों में कोई भी करते हो तो दोनों एक दूसरे के दूसरा जब भी मिलता तो कहता भी आज आप बहुत अच्छी बात रखी, बहुत तथ्यात्मक बात रखी, मैं कोई गुरेज नहीं। आप पुरानी परिपाटी है, भैरव जी शेखावत के सानिध्य में काम करने को मौका मिलो, सत्ता में मिलो और प्रतिपक्ष में मिलो। भी वक्त में शेखावत साहब सदन के अंदर जो अच्छो बोलते हो बिना बुला के कहता तू 500 रुपया का लाडू लिया और लाडू खिला के तू अच्छो बोलो तो इंकरेजमेंट हो। तो ये वास्ते बदलता रिश्ता स्थायी नहीं है हमारे समझ में। राजनीतिक दायरों का अलग है, सामाजिक दायरों और व्यक्तिगत दायरों दूसरो है। गोविंद जी डोटासरा के बच्चा की शादियां में मैंने आमंत्रित करो तो मैं गयो, मेरा भी व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी आवे, तो ये बात से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता ठीक है, राजनीतिक रिश्ता बेकाबे है। अच्छा जी, आप बताया हाँ कि भैरव सिंह जी शेखावत हाँ तो भैया इनकरेज करता है जो अच्छो बोलते बिन कहता मिठाई लेके आओ, तो वास्तव में राजनीति में जल्दी मत जाओ जब सामने भी बराबर कोई जवाब देने वालों रहे। हाँ निश्चित तौर पर शो मंच शो ही है, विधानसभा तो शो मंच है कि भी मैं तथ्यपरक बात जगह बोला है। और मैं तो कई बार पुरानी डिबेट पढ़ा करूँ हूँ, पुराना समय के अंदर जब 1952 के बाद में 1962 तक अलग अलग कानून बना
फिर कानून बनाना में पक्ष और विपक्ष दोनों की जकी बहस होया करती भी मैं वहां मुख्य बिंदु भी कानूनों राजस्थान का आवाम का की भलाई और राजस्थान का लोग क्या अच्छी तरह शासित रहा होया करती तो एक सकारात्मक वातावरण होया करतो। पर आजकल मैं देख रहा हूं कि विधान बनाने वाली सभा शोर सभा में बदल गई। चर्चा मुद्दा पर नहीं हुए, चर्चा ईशा बातों पर हुए जिनमें शोर शराबो करके और आपके लंग्स पावर दिखा के आपकी प्रेजेंस दिखाना की जगह प्रतिस्पर्धा है वह विधानसभा और लोकसभा में सार्थक बहस ने पीछे छोड़ रही है और संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरो है। कई लागे इकी वजह आ है कि आजकल जो है युवाओं को बहुत क्रेज है, युवा नेता बहुत आगे आ रहा है, बाने लोग चुनकर भी भेज रहा है जहाँ के मायने क्योंकि कोई है जो पहली बार ही विधायक चुनकर आया है, कोई दूसरी बार चुनकर आया है। एक लंबी पारी जो राजनीति खेलने में बाम में और जो नया वाला बाम आपने फर्क नजर आवे कुछ? निश्चित तौर पर अनुभव तो अनुभव ही है, अनुभव बहुत सी चीजें अपना आपने सिखा जावे है पर नया नौजवान भी कई अच्छा बोलना भी आवे है। पर मैं ज्यादातर लोगों ने देखूं कि आज जब कभी भी आप देखो कि विधानसभा में कोई विधान आवे, कोई एक्ट आवे, कोई कानून आवे, बहस करने वाला लोग भी कानून न पूरा पढ़े ही नहीं, कानून का क्लोजेज न कौन पढ़े, कानून ने फौरी तौर पर भी वो हेडिंग देख के और दाएं बाएं बात करे। मैं समझूं कि जब तक अध्ययन नहीं होगा और संसदीय लोकतंत्र में यदि वह ये सब चीजें मजबूत होगी जब अध्ययन करके तथ्यपरक बातें सदन में रहे और बहस सार्थक हुए, बहस में अमृत निकले, मंथन में विष निकालना बड़ा आसान काम है, कोई भी मामला में बुराई करना आसान काम है और जोर बोलना भी बड़ा आसान काम है। तो आजकल विधानसभाओं की बैठकें भी कम होनी चालू होगी और विधानसभा में काम का घंटा भी कम होना चालू हो गया और व्यक्तिगत रिश्ता भी मैं देख रहा हूं कि आजकल एयर टाइट कंपार्टमेंट के रूप में राजनेता हो गया। आपकी पार्टियों दूसरी पार्टी का दिगर लोगों सगे बातचीत करना में भी बड़ो संकोच आने लग गयो और आप परंपरा पहला कोनी, पहला आपसी रिश्ता अपनी जगह है, राजनीति खुदरी जगह ही। निश्चित तौर पर विधानसभा के अंदर बहुत गर्मा गर्म बहस के बाद में कैंटीन में सगे चाय पी के ठाका लगाना वो एक अंदाज दूसरो। अच्छा यार आप बोलिए हाँ बात की बट अलग जगह हो, दोनों खुद की पार्टी में जो है मुद्दा रखा हाँ, लेकिन बाहर जाके जो व्यक्तिगत रिश्ता बाने भी निभावा। हाल ही में एक रील बहुत वायरल हो रही है जहाँ बताया कि आप गोविंद सिंह डोटासरा जी से मिला हाँ, तो आप हाँ और चूरू का जो विधायक हरलाल जी सारण हाँ वैसे बैठ के खानों खा रहा हाँ, एक रील सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है और लोग कह रहा है कि जो नेता विधानसभा में या जो मंच रहे बट एक दूसरा पर इस तरह की टिप्पणियां करे, एक दूसरा पर जो है खार खावे है, बे लोग साथ में बैठकर खावे, तो जनता ने बेवकूफ बना रिया है। बेवकूफ की बात नहीं, आज भी मुद्दा कायम है। आज कोई भी व्यक्ति राजनीति के अंदर लड़ाई व्यक्ति से नहीं हुए, विचार की हुए। कांग्रेस की अलग विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा है, सोशलिस्ट की अलग विचारधारा है, कम्युनिस्ट की अलग विचारधारा है। विचारधारा के अलावा कार्यक्रम, पार्टी का कार्यक्रम अलग है, पार्टी की नीतियां अलग है और पार्टी के अंदर बहुत चीजों का आलोचना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र की परिपाटी भी रही है। और कई बार व्यक्तिगत तौर पर भ्रष्टाचार करने वाला लोगों पर भी मैं लोग कटाक्ष एक दूसरे पर करवाई उनकी ना बक्सा है, बक्सा ना आगे पहला बख्शो ना आगे बक्सेगा। पर व्यक्तिगत तौर पर अगर मैं आपस में मिला तो अगर खानो खावा तो अच्छी बात है। कई बार आपस का विचार बिल्कुल प्रतिपक्ष का सागा विचार, सत्ता पक्ष का सागा विचार अच्छी चीजा ने निकाल के देवे। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब बने हुए है जिनको श्रेय सीपी जोशी जी ने जा रहे है, मकसद एक ही हो कि एक मंच इशो है जो आपस में विचार और विमर्श को केंद्र बनाए। विमर्श आजकल कम होने लग गया, विमर्श जब तक बढ़ेगा नहीं जब तक स्वस्थ लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। जी आप बात बताया तो हाल ही में गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे साथ रिपोर्टर बातचीत कर रहा तो वे कह रहा है कि अगर क्यों राजेंद्र जी राठौड़ की अभी सरकार है आपकी पार्टी की, तो बेचार रहा है कि अगर सीकर ने संभाग बना दे तो मैं बहुत 7 बार माफी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। माफी मांगना की बात नहीं, जब सीकर संभाग बने हो को एक अहंकार भरे बयान आए हो, अंगूठा के नीचे रख राजेंद्र राठौड़ ने मैं अंगूठा के नीचे रखांगा, चुरू ने अंगूठा के नीचे रखांगा। और जब संभाग टूटियो तो मैं भी एक सोशल मीडिया पर कहो कि अब आपको वो अंगूठो कटा है।
पर दिगर बात यह है कि संभाग बनाना, जिला बनाना, वो फैसलों राजनीतिक तौर पर अलग अलग दल हमेशा लेता आया है, पर भी ये कुछ है कोई लॉजिक नहीं हो, कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो, और आप अचानक कह दो कि साहब सीकर संभाग बन गयो, और भट्टा का जितना भी रेवेन्यू रिकॉर्ड है, अपील का अधिकार है, दूसरा काम है बांगा ट्रांसफर करना का वास्ते, सुनवाई का वास्ते है। अगर आप मानव संसाधन नहीं दो, अधिकारी नहीं दो, कार्यालय नहीं दो, और अचानक घोषणा करके उठ खड़ा हो, तो आया कोई मतलब लोक लुभावनी बात हो सके। आप देखो कितना जिला बना दिया, कुकर मुत्ता की तरह जिला उग गया, एक एक विधानसभा जिला बन गया, दूधू जिसी केकड़े जिसी, और बटा जड़े एक बैठना का वास्ते एक वीडियो को दफ्तर को नहीं होया कर, तो बड़ा कलेक्टर ने बैठा दिया, और बजट दियो बिल्कुल नॉमिनल, एक जिलो बनाने वास्ते, और एक जिला ने विधिवत रूप में काम करने वास्ते 3000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। तो सीकर संभाग बनावे बिंगलिया आधारभूत संरचना वास्ते अगर बजट को प्रावधान गोविंद जी कराता, तो शायद वो बात भजनलाल जी ने वापस निर्णय लेना में दिक्कत आती, पर बड़ा कुछ हो ही नहीं। आप सपना का सौदागर बन के अगर राजनीति में काम करोगा तो फिर बेफैसला उल्टा भी जाओगा। कहीं लगे कि कांग्रेस जी तरीका से पड़िया भावी जिला बना दे जा, बताया कि जो बनने के लायक होनी आज प्रॉपर सुविधा कोनी ही, लाग तो कोनी होगी, बट कोई बैठ जाए वीडियो तक भी में एसडीएम ने बिठा दिया, तो इस तरह की चीज कहीं लगे आपने कि सिर्फ जनता मांग कर रही है कि मांग की तहसील में जिला बना दे। इनमें कोई शक नहीं कि विकेंद्रीकरण जब कदम भी शासन सत्ता को होगा, इकाइयां प्रशासनिक इकाइयां छोटी बढ़ेगी तो प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, पर फिर एक लॉजिक भी होना चाहिए। आप एक जिलो बनाओ, एक पंचायत समिति बनाओ, तो फिर अंदर कितना लोगों की आवश्यकता है, कितना आईएएस की जरूरत है, एडीएम की जरूरत है, कलेक्टर की जरूरत है, सीडीपीओ की जरूरत है, सीईओ की जरूरत है, एसपी की जरूरत है, एडिशनल एसपी की जरूरत है, और फिर अलग कितना दफ्तर बनेगा। भी जिला की भौगोलिक परिस्थितियां के में जगह तहसील या जगह चीजें आई में समानता है या नहीं, भौगोलिक रूप में एक दूसरे में जुड़ेड़ा है कोई नहीं। अब आप बताओ कौन सो जिलो, नीम का थाना कटा हो, कटा जोड़ के छोड़ दियो, कोटपुतली जिलो बना देवे, आप केकड़ी जिलो बना देवे, दूधू जिलो बना देवे, तो मजाक है। तो ये बात से मैं धन्यवाद देना चाहूँ भजनलाल जी, बड़ो साहसिक निर्णय करो। इन्हें आप देखोगे कांग्रेस कोल दियो कि मैं सड़कों पर उतरांगा, कोई सागे बांग को नहीं उतरियो, क्योंकि मांगी बात में दम ही को नहीं हो, जनता ने कोई लाभ ही को नहीं हो। ये बात से उल्टा बांस बरेली ने चढ़ाना चाहो बेचेडा को नहीं। तो कहीं माना कहीं गोविंद सिंह दिन और इंतजार करना पड़ी सीकर में संभाग बनवाने के लिए, या बजट को आवंटन करवा दे तो आप बांग साथ देते हो? बांगी सरकार अभी तो जितनी तरह की कांग्रेस की दुर्गति है, दूर दूर तक देश में कांग्रेस रहित राजनीति प्रारंभ होगी। आप बिहार के अंदर हालात देखे होंगे, 242 में 5 भी कौन जिता पाया। आप हरियाणा में देखे होगा, आप दिल्ली में देखे होगा, कांग्रेस अब दोन का मानो मुश्किल हो रही है। ये बात समझो, वो सपनों तो पूरा को नहीं होगा, खुदे कदा आके संभाग बना पाओगा, पर निश्चित तौर पर आवश्यकता होगी। कमीशन बना रखे हो भजनलाल जी, वो कमीशन के सामने प्रतिवेदन जाओगे तो विचार करेगा। अच्छा, बिहार की आप बात करी तो बिहार में जो फेरबदल हुई है कि नीतीश कुमार जी ने हटाया जा रहा है, इस्तीफा दिया है, जो भी बिन लेके भी आम जनता में बहुत चर्चा है कि इस तरीके की जो चीजें हो रही है, क्योंकि वो पहली बार नहीं है। पहले में देखा कि उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ बे खुद का पद से इस्तीफा दे दिया, बिन लेके भी आम जनता में जो चर्चा है वह कुछ अलग तरह की चल रही है कि बीजेपी जो है इस तरीके से डोमिनेटिंग हो रही है। बीजेपी की डोमिनेंसी की बात तो जनता को आशीर्वाद के कारण डोमिनेंसी हो रही है। अभी आप बंगाल का चुनाव का नतीजा भी थोड़ा दिन हम देख लिया, बिहार में बड़ी पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार जी पार्टी का मुख्यमंत्री बना ही है, और अब चूंकि एनडीए का कंपोनेंट है जदयू, आपस में बैठ के अगर फैसलो करे और कंसेशन से फैसलो करे तो भी कोई अतिशोक्ति थोड़ी है। आपस में विचार विमर्श करके फैसला हो तो उचित फैसला हो जाए। नीतीश कुमार जी यान का मतलब जो है लोगों को कहना है कि यान का कि बैग कुर्सी छोड़ने वाला नहीं है, बैग कुर्सी जमाने के लिए नेता है। नीतीश कुमार जी पिछड़ा वर्ग का नेता है, नीतीश कुमार जी दलितों की आवाज है, नीतीश कुमार जी जैसा नेता मैं समझू बिरला ही हुआ है, और नीतीश कुमार जी को की अहम भूमिका बिहार में भी है। तो नीतीश कुमार जी की अहम भूमिका पहले भी केंद्र में रही है, आगे भी केंद्र में रहेगी। और कोई नेता
मुख्यमंत्री छोड़ के दूसरा जगह पर चले जाओ तो कि भूमिका बदल जाए? नहीं आज भी मैं कुछ भी कोनी तो भी भजनलाल जी की को स्नेह है ही नहीं मेरे साथ, मैं बताऊं कुछ नहीं तो अभी नीतीश कुमार जी के साथ जो दल बदल वाली राजनीति भी जोड़कर देखे जाए। दल बदल करा है, दल बदल तो जब दो दूसरा दल का लोग आते तो एक ही दल है, एक ही एजेंडा पर, एक ही चुनाव घोषणा पत्र पर सागे मिलकर चुनाव लड़ा है। चुनाव पूर्व गठबंधन है, पहले बाद को थोड़ी है। अच्छा, अभी मैं हाल ही में चूरू गया हाँ, आपकी चूरू में जिस तरीके की लोग बातें कर रहे हैं, आपकी जो पकड़ की भाई भले ही आप जो है विधानसभा नहीं पहुंचा, लेकिन लोगों के लिए आज ही आप बैठा का जो विधायक हो आपने माने हैं, आपसे काम करवाए हैं। अब बीच में एक चर्चा और चल रही है कि क्योंकि अब राजस्थान में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही है, तो आम जनता में कयास लगाया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ है वे कटे राज्यसभा तो नहीं पहुंचने वाला है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। मैं एक साधारण कार्यकर्ता रहे वो आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सका। नितिन नवीन जी बिहार की राजनीति में विधायक और मंत्री हा, आज बांगी अहम भूमिका और बांगो समर्पण और बांगी सोच का कारण बांगी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कोई भी व्यक्ति ने कोई भी काम पार्टी को नेतृत्व देते हुए बिन वे स्वीकार करे, अगर वे राज्यसभा में भेजा तो स्वागत, नहीं भेजेगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप देख रहे हो आज सरकार मर्यादा सफर पूरी कर चुकी है, सरकार के साथ दौड़ ही रहा। एक चर्चा भी है कि या तो आप राज्यसभा जा रहे हो, राज्यपाल कितनी सच्चाई ये बात में ना राज्यसभा मांगी है ना राज्यपाल मांगी है, और राज्यपाल तो मेरे प्राथमिकता में है ही कोनी। सोने के पिंजरा बंद होना की अभी इच्छा होनी, अभी 5-7 साल और काम करना की इच्छा है, बाकी पार्टी को नेतृत्व फैसला करेगा। जो पराक्रम जी है बात देखे जा रही है कि खुद का जन्मदिन पर अभी हाल ही में एक नशा मुक्ति ने लेकर भी संदेश दिया, एक बड़ा आयोजन कराया हा। काफी ज्यादा चीजें जो अपने प्रदेश में हो रही है नशा ने लेके कटे हर दिन देखी जा रही है कि जो बॉर्डर इलाकों खास तौर पर बाड़मेर रुको, जैसलमेर रुको, बट मादक पदार्थों की जो बढ़ती बात है, देखिए बहुत चिंता की बात है। वो जो सिंथेटिक नशो आयो है और जो नशो एक तरह नौजवाना ने लील कर रहे है। आप अगर हनुमानगढ़ गंगानगर में देखो तो इतनी नशा के कारण से नशा की गिरफ्त में आकर नशा का गुलाम हो जावे, दूसरा नशो तो फिर भी छुड़ाया जा सके। वो नशो जो चिट्टो के वहां MDM के वहां इन नशा के मुक्त होना बड़ा मुश्किल काम है। खिलाफ तो एक सामाजिक चेतना करना की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और बात जल्दी होगी यदि मैं आम जन भी जुड़ेगो, अपना बच्चा पर निगाह रखोगो और इन नशा की गिरफ्त में कद पुण क्या आ जावे। और मैं तो ये नशा की गिरफ्त में ऐसा लोगों ने बीमार मानू और बीमार के सहानुभूति रखकर मैंने मुख्य धारा में लाना चाहिए। इस तरह का आयोजन अच्छा आयोजन। लोग यो कह रहा है कि आजकल ज्यादातर जो आयोजन हो रहा है बटे पराक्रम जी नजर आ रही है, शेखावटी वालों हुआ तो बट भी आया है। कई माना कि जो वह है युवा राजनीति में ज्यादा देखा जा रहा है, वह खुद की जगह बना रहा है या फिर आप जो है बाने जगह बनवा रहा हो? देखिए वो एक व्यक्ति एक कोई राजनीति का पुत्र होना वास्तव में डिस्क्वालिफिकेशन थोड़ी है कि वो सामाजिक और राजनीतिक रूप में सक्रिय नहीं हो सके। वो कठे को लिखड़ो कि एक राजनेता का बेटा ने सक्रियता नहीं रखनी चाहिए। वो आपको भी वो खुद को शौक है, खुद की इच्छा है, खुद को विचार है, वो कर रहे हैं। मेरे कोई परोक्ष अपरोक्ष रूप में सहयोग को नहीं, ना ही मेरी पाबंदी है। वो वेस्ट पे है, वो अपनी मर्जी कर रहे हो। मैं आपकी जगह कर रहा है, आप आपकी जगह कर रहे हो, दोनों साथ में तो कहीं मानना करे आने वाले टाइम में भी हो कि दोनों मैदान में नजर आओ। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। जब तक राजनीति में मैं हूँ, जब तक सक्रिय राजनीति में वो नहीं है, मेरे बाद ही कोई बात होगी तो। बहुत लंबा समय आपने जनसेवा में थोड़ा सा विराम मिलियो है, आदि नाम आप काई करया करो, मोस्ट ऑफ टाइम कट बिताओ। बहुत अच्छो काम गए। सुबह पहला आपकी जिंदगी ने 5 बजे प्रारंभ करके और व्यायाम करा, एक ट्रेनर राखेड़ो है, वो आके पूरी ट्रेनिंग करा के जावे, मानसिक रूप से तैयार रहे। वहाँ फिर खुद का पेरेंटल गांव के अंदर एक गौशाला खोली है, भी गौशाला के अंदर रुचि ले, वहाँ गाँव जाना चालू हो गया। मेरा खुद को छोटा छोटा फार्म है, भी मैं चले जाऊँ, बेटा मैं गायें पाली है, मेरे कल 6 देसी गायें हैं, गायें की सेवा करा। और बीच में मुख्यमंत्री जी कोई काम दे दे तो वो काम करा। अच्छा, आपको आपकी जो माता जी है बांग साथ भी बहुत स्नेह है, बांग साथ भी आपका बहुत वीडियो वायरल हुए है, तो जब फुर्सत का बला बांग साथ बैठा करो निश्चित तौर पर लगभग तरह की बातें हुई, लगभग प्रतिदिन ही माता जी के जाके दर्शन करने का मौका मिला। और माता जी काफी वृद्ध है, जाता ही पूछा खानो खा के आया कोनी, वो कोनी को
पुरानी बातें पुराना बचपन की बातें सांझी हो जावे, कई बार हंसी ठट्ठा हो जावे। तो कहीं आप मानो कि या आप लंबे समय तक जो है समय नहीं दे पा रहा हा घराड़ा हुए बाने कम समय दे पा रहा हा, अब कुछ फुर्सत का क्षण तो है ही। तो मैंने एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, निश्चित तौर पर शुरू में थोड़ा अप्रो को सो लागे, पर अब सब ठीक है, अच्छा है। सवाल मैं आपको पूछना चाहूँ, रविंदर सिंह भाटी ने लेके आप एक चैनल पे बोले हाँ कि विनम्रता बाकी लिए शब्द वो किसी कॉन्टेक्स्ट में हो, क्योंकि लोग भी कई मतलब निकाल रहा है। मैं कई सारा सोशल मीडिया पे देखा भी है कि लोग कह रहे हैं कि एक समाज का दो लोगों में विरोध इस तरीका से भी। मेरा कोई विरोध नहीं, नौजवान आदमी है, वो राजनीति की शुरुआत में है, और मेरे तो सब नहीं संदेश है कि जितना भी नौजवान आवे है, नया नया बना है, वो बहुत तेजी आगे बढ़े है, अच्छी बात है, पर स्वभाव में आपस में रिश्ता रहे, विमरता रहे, आपस में बड़ा की रिस्पेक्ट रहे, अहंकार नहीं रहे, सारा नहीं कि विशेष तौर पर कुछ बात सुनती ना, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बोला है। बीजेपी लोगों ने बहुत उम्मीद थी बीजेपी सरकार की हो कि अपराध मुक्त राजस्थान कर देवा। अब मैं देख रहा कि लगातार गैंगवार बहुत हो रही है। आप कुचामन का मामला देखा, अभी हाल ही में जो विदासर को मामला, हालांकि पुलिस अच्छी कार्रवाई करी में गैंगवार और हत्या राजस्थान के निर्माण के साथ जुड़ी है, पर आप देखे होंगे अपराध में कितनी कमी आई है, 12-16% अपराध के प्रतिशत कम होना और कारगर कदम उठाना। विदासर की आप बात कर रहे हो, विदासर में न केवल अपराध यहाँ पर सिकंजों कसो जा रहे, बाकी अवैधानिक रूप अर्जित करी संपत्ति भी तोड़ी जा रही है। पर आम जनता में कटे कटे बह, क्योंकि आप देखो कुचामन में एक जिम के मायने आके बन है, कुछ है, पर वहां पर कारगर कार्रवाई भी हो रही है। अब अभी आप देखोगे ऑपरेशन क्लीन चला के कितना लोगों ने बिहाइंड बार करे, कार्रवाई चल रही है। यूजीसी ने लेके कहीं कहना चाहो, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। यूजीसी को मुद्दो है ही नहीं साहब, ये मुद्दा पैदा हुए हो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के कारण। सुप्रीम कोर्ट आदेश दियो, सरकार एक कुछ निर्देश निकाला, परिपत्र निकालो, सुप्रीम कोर्ट आपका आदेश पर रिव्यू करके अपने स्टे कर दियो, समाप्त कर दियो। अब कोई मुद्दो है ही नहीं। अब तो कुछ लोग चाहेगा पहला हम तूफान खड़े करना चाहे, मुद्दो तब हो तो जब वो आज भी इन्फोर्स हो, तो वो एक्ट आज भी लागू हो, तो जब मुद्दो हो, तो आज भी मुद्दो है। धन्यवाद राजेंद्र जी राठौड़ ने आप सुनिया हाँ मैं खुद का व्यक्तिगत विचार बयान कराया हाँ, चाहे राजनीति में लेके हो, अभी क्या समय व्यतीत करे अभी बारे में बताया आपने। पूरा वीडियो क्या को लगे कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, बनाए रखो झलकों पर आपको प्यार और विश्वास। खमा गणी सार, राम राम।